गाइस, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि इंसान लग रहे हैं आप लोग। लेकिन आज मैं इंग्लिश का एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्त, जो आपके एरर वाले पार्ट को कवर करेगा। कुछ बुक्स में सिंटैक्स के नाम से भी दिया होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे लगाई जाती है। और ये हम जानते हैं कि एरर सबसे ज़्यादा इसी पर ही आता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, लेकिन कैसे यूज़ होगी, कहाँ एस आएगा, कहाँ एस नहीं आएगा। कंसंट्रेट करें कि कौन सा सिंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके साथ एस आएगा, किसके साथ एस नहीं आएगा, किस नाउन के साथ एस आएगा, किस नाउन के साथ एस नहीं आएगा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट करेंगे सर, और बहुत अच्छे से, बड़े दिल से। देखो दोस्त, सपने हमेशा बड़े रखने चाहिए। गालिब ने एक बार कहा था कि मेरी ख्वाहिशें ऐसी, मेरी ख्वाहिशें ऐसी, गौर करें, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले ते बहुत अरमा। गौर करें कि मेरी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले ते बहुत अरमा, अरमा फिर भी कम निकले। चलिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ ख्वाहिशें आदमी की बड़ी होनी चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए सर। लाइफ इतनी बड़ी दी है ऊपर वाले ने कि अचीवमेंट्स तो होने ही हैं। हाँ, सफलता तो मिलनी ही है। गेटिंग सफलता मीन सक्सेस के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू आर द वेरी राइट कैंडिडेट टू बी सक्सेसफुल। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। देखें, हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, सीधी बात समझेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे लगनी है वो हम इसमें सीखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, ये है हमारे पास एक सब्जेक्ट, अकेला, सिंगल। यस, अब भैया एक अकेला सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वो सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर। बोलो क्लियर? आपके पास एक अकेला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो भी आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं या फिर किसका यूज़ करते हैं मेरे दोस्त? मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, तो उसमें एस या ई एस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, यानी ये स्पेलिंग का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रामर, यानी कि कहाँ एस लगना है, कहाँ ई एस लगना है, तो एस और ई एस का हम यूज़ कर देते हैं। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मतलब क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोनाउन क्या होते हैं? जब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते तो उसके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करना। तू इधर आ, तो मैं तू लगा दिया, थोड़ा और अजीब से बोलता, सर इधर आइए, तो आप देखें मैंने शब्द चेंज कर दिए। और बोलते आप इधर आइए, तो आप लगा दिया, कहीं तुम लगा दिया, कहीं तू लगा दिया, तो ये नाम की जगह पर यूज़ होने वाले आपके प्रोनाउन हो गए। सीधी सीधी सी बात है, कंसंट्रेट करें। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसी यूज़ होगी? वो सिंगुलर यूज़ होगी। जैसा उसने कहा राम, अब यहाँ लिख दिया राम। अब राम एक अकेला आदमी है, एक अकेले आदमी का नाम है। बोलो यस, मैंने राम और श्याम नहीं लिखा है। तो अब आप ही बताइए कि इसमें गो आना चाहिए या मेरे दोस्त गोज आना चाहिए? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, बेसिक चीज़ें। राम में गो आना चाहिए, गोज आना, अंडरस्टूड सी बात है। मैंने अभी बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो किसके साथ आएगी? वो ऐसा ई एस के साथ आएगी। तो इसमें हम क्या यूज़ नहीं करेंगे? हम इसमें गो का यूज़ नहीं करेंगे। गो की जगह किसका यूज़ करेंगे? गोज का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ ऐसा करता कि राम की जगह ही ले लेता, मतलब नाउन की जगह प्रोनाउन लेता। राम एक नाम है और नाम को ग्रामर की भाषा में नाउन कहते हैं, इतनी सी बात है। गेटिंग? तो ये नाउन है और ये नाउन की जगह इस्तेमाल जो शब्द हो जाता है उसी चीज़ को डिनोट करने के लिए वो प्रोनाउन होता है। तो मैंने ही ले लिया, अब ही लगा दिया। गेटिंग? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वॉक लगेगा मेरे दोस्त या वॉक्स लगेगा? आप ही बताइए, वॉक लगेगा या वॉक्स लगेगा? तो अब ही है, अकेले आदमी के लिए तो यूज़ हुआ, सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है तो भैया हमारे आगे आने वाला जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, व्हाटएवर इट इज, हमें कोई मतलब नहीं है वो किससे आ रहा है?
वो एस और ई एस से आ रहा है। बोलिए यस, बात समझ में आ रही है सर? चलिए, और अगर ऐसा होता है, इतनी सी बात समझ में आ गई, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँ, नहीं, तो इसका मतलब हमें क्लियर है कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब में एस और ई एस का यूज़ होगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि हमारा ये सब्जेक्ट मेरे दोस्त प्लूरल हो जाए, नहीं सब्जेक्ट प्लूरल, फिर से वही बात कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट मेरे दोस्त या तो नाउन हो सकता है और यह भैया प्रोनाउन हो सकता है। गेटिंग? अब हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन भी है और हमारे पास नाउन भी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो या जो भी आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे होते हो भैया, उसमें जो आप अभी तक एस और ई एस का बिंदास यूज़ करते आ रहे थे, भैया अगर मैंने कह दिया भैया पार्टी बैचलरों की, पार्टी जो है वो बैचलरों की है मेरे दोस्त, तो क्या बीबी को लेकर आओगे? बैचलर का मतलब ही वो हुआ कि जिसकी धर्म श्रृंखला नहीं है। हमारी बात समझ में नहीं आ रही? तो भैया जब प्लूरल हो गया तो उस केस में हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, हम अपनी वाइफ को नहीं ला सकते। मतलब क्या हुआ कि हम एस और ई एस को, मजाक छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझे, प्लूरल सब्जेक्ट में एस और ई एस का यूज़ नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जो यूज़ होंगे वो विदाउट एस और ई एस यूज़ होंगे। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं, कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिया राम एंड, ठीक है, माता सीता, तो मैंने क्या लिया, राम ले लिया और सीता ले लिया भाई। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। जब एक से ज़्यादा नाउन हो गए तो वो नाउन क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त? वो नाउन प्लूरल कहलाएंगे। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो अब मैं अगर आपसे पूछ बैठता हूँ कि राम एंड सीता, अब वॉक आना चाहिए या वॉक्स आना चाहिए? बोलिए, आराम से सोचिए, सर वॉक आना चाहिए या वॉक्स आना चाहिए? तो एक से ज़्यादा होगा प्लूरल में हम एस और एस का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब प्लूरल ऐसे भी हो सकता है, प्लूरल ऐसे भी हो सकता है कि मैं राम और सीता की जगह प्रोनाउन यूज़ करूं। अब एक से ज़्यादा लोगों के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं वो दे यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ कर सकते हैं। सामने वाले से बात कर रहे हैं तो यू लगा सकते हैं, यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ दे लगा दिया। अब मैंने आपसे पूछा दे प्ले या प्लेज, बताइए मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए? अब एक से ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा हो गए तो भैया प्ले आएगा, प्लेज आएगा। हम समझ चुके हैं प्लूरल है तो एस और एस का यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। दे के साथ क्या यूज़ होगा? प्लूरल ही यूज़ होगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये सुनो, जल्दी बोलिए सर क्लियर है? अब ध्यान दें, अभी तक तो बेस चल रहा था, इसलिए मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था। अब बेस, अब कंसंट्रेट करें। मीन्स जो बताने जा रहा हूँ इस वाली बात को नोट करें, यहाँ से समझना स्टार्ट करें। या ऐसा करते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ इतने से पार्ट को, जिसमें जगह मिल जाएगी समझाने के लिए। ठीक, देखिए हमें इतनी बात समझ में आ गई कि सिंगुलर के साथ हम एस और एस का यूज़ करके चलेंगे, और जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आने वाली वर्ब में हम एस और एस का यूज़ नहीं करते हुए चलेंगे। क्लियर? अब कंसंट्रेट करें। लेकिन क्या होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट हमेशा जोड़े में चलते हैं। आप पॉइंट्स डालते जाइए कि पहला पॉइंट सिंगुलर, दूसरा पॉइंट प्लूरल, या तीसरा, ऐसा नोट करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट कैसे चलते हैं मेरे दोस्त, जोड़े में चलते हैं। जैसे उसने कह दिया आपके सामने ब्रेड एंड बटर, उसने आपको सब्जेक्ट में क्या दे दिया, उसने आपको दे दिया ब्रेड एंड बटर। बोलो क्लियर? अब ब्रेड अलग चीज़ है, ब्रेड और बटर अलग चीज़ है, या नहीं? तो एक सब्जेक्ट, एक नॉर्मल बच्चा क्या देखेगा कि एक सब्जेक्ट भैया ये ब्रेड है, एक सब्जेक्ट ये है बटर, ठीक है? समझिए, एक ब्रेड है भैया, एक सब्जेक्ट आपका बटर है, तो एक और एक दो जोड़ के उसका प्लूरल बन गया, जैसे हम सोचते हैं, जैसे राम और सीता में हम कर रहे थे। ठीक है, अब ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या दिया, यहां दे दिया आपको इज और आर, ठीक है? कंप्लीट फूड, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब आप देखिए, ब्रेड एंड बटर इज आर आ कंप्लीट फूड,
मेरे दोस्त, अब खुद ही बताइए क्या नॉर्मल सी, अगर मैं एक जनरल पैटर्न अपना फॉलो करते चल रहा हूँ तो एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, एक और एक दौड़ के प्लूरल हो गया, प्लूरल के हिसाब से इस कटेगा, आर आएगा, सेंटेंस सही हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, ब्रेड और बटर जोड़े में चलता है, तो ऐसे नाउन जो जोड़े में चलते हैं, जो नाउन जोड़े में चलते हैं, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो जोड़े में चल रहे होते हैं मेरे दोस्त, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, उसको हम प्लूरल नहीं मानते, उसको हम क्या मानते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देंगे इस बात को, सिंगुलर मानते हैं। अगर ये राम एंड सीता होता, यानी मोहन एंड श्याम होता, तो वो दो लोग हो गए, समझे, वो दो लोग हो गए। पेन और कॉपी होता तो पेन अलग हो गया, कॉपी अलग हो गई, समझ नहीं। लेकिन ब्रेड और बटर इंग्लिश उसे जोड़े में लेकर चलती है, तो जब उसे जोड़े में लेकर चलते हैं कि भैया ब्रेड और बटर क्या है, एक कंप्लीट फूड है अपने आप में, तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे। अब सिंगुलर मानेंगे तो हम वहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो आर का यूज़ नहीं करेंगे, आर की जगह किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए चल रहे होंगे। ध्यान दें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए चल रहे होंगे। लेकिन इसमें भी एक बात और गहराई से नोट करेंगे। अब ये नियम मैंने बता दिया, मैंने क्या बता दिया सर, हर किताब में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं से तो पढ़ा रहा हूँ, तो हर किताब में लिखा हुआ, पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि हाँ भाई जितने जोड़े में चलने वाले शब्द होते हैं उन सारे शब्दों के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है भाई, आप पढ़ कर आ रहे हो तो भाई वो एग्जामिनर है, इंडिया लेवल के पेपर जो बैठ कर सेट कर रहा है भैया, वो भी तो कुछ है, वो भी तो अंग्रेजी जानता है, अच्छे से जानता है, समझिए। वो यहीं से गेम खेल जाएगा, वो क्या करेगा, वो यहीं से गेम खेल जाएगा। अच्छा ये साला हरामी इस वाले रास्ते से आ रहा आपकी बार, ठीक है यहीं पकड़ेंगे, मेन रोड से नहीं आ रहा, आपके यहीं पकड़ेंगे भाई। इफ यू नो वे, ही नोज वे। अगर आप रास्ता जानते हैं तो वो रास्ते जानता है, समझे। तो आपको पता है कि भैया इंग्लिश इज सिंगुलर कह रही है, सिंगुलर के हिसाब से मैंने भैया आर काटा, इज लगा दिया, बन गया सेंटर, मजा आ गया, लेकिन खराब भाई। लेकिन अब एक चीज़ और बहुत गहरी नोट करेंगे सर, कि यदि ऐसा हो जाता है, यदि सेंटेंस एग्जामिनर ऐसा दे देता है कि उसने आपको सेंटेंस दिया कि ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड एट द शॉप, कि भैया इस दुकान पर, इस पर्टिकुलर दुकान पर, उसने सेंटेंस ये दिया कि इस दुकान पर, इस पर्टिकुलर दुकान पर मक्खन ब्रेड बिकता है, तो मेरे दोस्त जब तक वो कंप्लीट फूड था, बैलेंस डाइट था, जिस सेंटेंस में वो एक फूड की तरह इस्तेमाल हो रहा, समझे, तब तक वो सिंगुलर था, वो जोड़े में चल रहा था। लेकिन जब वो किसी दुकान पे बिक रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो जोड़े में बिकेगा। ऐसा भी हो सकता है आप गए और खाली ब्रेड लेकर आ गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब उसकी पत्नी ने, उसकी पत्नी ने उसके पति को मार के बाहर मक्खन लेकर चल, तो खाली मक्खन ही लेकर आया, वही पक्का, समझे मेरी बात को। तो भैया ऐसा हो सकता है कि ब्रेड और बटर दुकान पे अलग अलग बिक रहे हो। अब जो दोनों चीज़ें जब अलग अलग बिक रही हैं, ये सुनो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक, तो जब दुकान पे बिकती हैं चीज़ें तो डेफिनेट सी बात है ऐसा अलग अलग भी बिकती हैं, अंडरस्टूड। तो अब ये प्लूरल हो गया, ये सब्जेक्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ध्यान दें कि वो सब कुछ जो आप रट के गए, मैंने कहा इंग्लिश रटने वाली चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, रट नहीं सकते, लैंग्वेज है ये, है ना, आप समझ भी नहीं सकते ज़्यादा। मैंने कहा समझो मत, कल्टिवेट करो, आदत डालो मेरे दोस्त, आदत डालो, एक भाषा है, भाषा की आदत डालो, समझे मेरी बात को। तो ब्रेड एंड बटर ये प्लूरल है मेरे दोस्त, क्या है ये, प्लूरल है, समझने की कोशिश करो। अब ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, प्लूरल है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, जल्दी बताइए। तो अब जब प्लूरल है तो इज़ यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, तीन बातें समझ में आ गई। अब चौथी बात पे चलते हैं। तो हमें कितना समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल क्या है, एक से ज़्यादा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर एक गेम और करेगा कि वो एक से ज़्यादा तो देगा। देखिए उसने क्या किया, एक सब्जेक्ट ये दे दिया, बीच में लगा दिया एंड, और एक सब्जेक्ट मेरे दोस्त ये दे दिया। बहुत सिंपल सी बात है, जब उसने एक सब्जेक्ट ये दिया, एक सब्जेक्ट ये दे दिया, और फिर उसके बाद आप जो भी यूज़ कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे हो, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे आती है, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब
अकॉर्डिंग टू, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी आपको कैसा चाहिए, वो भैया प्लूरल चाहिए। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे ये बात समझ में नहीं आ रही तो वो छोटी छोटी चीज़ें, किसी को अगर नहीं है क्लियर तो मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप ये चुन रहे हो कि एस और ई एस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जब ये प्लूरल है तो एस और ई एस नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट, अगर आप इज और आर में से चुन रहे हो या वॉज और वर में से चुन रहे हो तो भैया ये नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए। राइट, अंडरस्टैंड? बोलो क्लियर कि अगर आप वॉज या वर में से चुन रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। या आप ऐसा कर रहे हैं कि हैज़ और हैव में से चुन रहे हैं तो मेरे दोस्त ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये आएगा, प्लूरल आएगा, मतलब ओवरऑल। आई नीड टू एक्सप्लेन दैट। क्लियर? जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दो एक साथ दिए हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन में प्लूरल, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। लेकिन एग्जामिनर्स में भी क्या गेम करेगा कि भाई उसने क्या किया कि इन दो में से एक सब्जेक्ट से पहले दा लगा दिया। उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि दा सब्जेक्ट और फिर से सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर कभी दा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि भैया इसमें दाना लगाओ पहले वाले में, दूसरे में दा लगा दो। ये ग्रामेटिकली ही क्या पूरी अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत हो गया कि अब आपने क्या किया कि एक सब्जेक्ट में दा लगा दिया और दूसरे में दा नहीं है, दूसरे में दा नहीं है मेरे दोस्त। तो आप ध्यान दें, अब ये कहानी बदल गई। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए थे, प्लूरल थे। क्या थे मेरे दोस्त? प्लूरल थे। लेकिन दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट से पहले दा लगा हुआ है, तो भाई ये आपका सिंगुलर हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? सिंगुलर। अब जब ये सिंगुलर हो गया तो आगे की जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी, मैं बार बार पूरा नहीं लिख रहा, वो हमेशा कैसे आएगी? वो हमेशा सिंगुलर आएगी। सिंगुलर का मतलब आप जानते हैं कि मतलब अगर आप देखेंगे कि एस और एस आना है तो आएगा एस और एस। अगर आप इज और आर में से चुनेंगे तो इज आएगा, हैज़ और हैव में से चुनेंगे तो हैज़ आएगा, वॉज और वर में से चुनेंगे तो वॉज आएगा। क्लियर? तो आप देखें कि जब ये वाला केस हो, इस केस का मतलब क्या निकल के आता है, समझे? ये केस होगा कैसे? वो एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा देगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझता हूँ। जैसे उसने कह दिया द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब यहां दे दिया आपको इज आर वर्किंग हार्ड। भैया डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब जो नॉर्मल सा बंदा है, वो नॉर्मल सा बंदा यही सुन रहा है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात हो रही है, लेकिन जैसे इंग्लिश आती है वो ये सुन रहा है कि एक ही आदमी है, ये दो आदमी नहीं है भैया, एक ही आदमी है, वही डायरेक्टर है, समझें, और वही आदमी प्रोड्यूसर है। गौर करें कि एक अकेला आदमी है, वही आदमी डायरेक्टर है, वही आदमी प्रोड्यूसर। एक ही आदमी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं तो क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। अब जब आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर कंसिडर हो गया, गेटिंग, ये कंसिडर हो गया कि ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो आगे मैंने आने वाली हेल्पिंग वर्ब आप बताइए, सिंगुलर है, ये प्लूरल आएगी। अंडरस्टूड? तो भैया प्लूरल नहीं आएगी, क्या आएगी मेरे दोस्त? सिंगुलर आएगी। बताइए, बात समझ में आ रही है? अब एग्जामिनर इसमें एक गेम और कर सकता है। मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। एग्जामिनर क्या कर सकता है इसमें? एक गेम और कर सकता है। देखिए, देखिए एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा कि उसने ये पहला वाला सब्जेक्ट लिया और इस सब्जेक्ट से पहले दा लगा दिया। क्लियर? ये बीच में लगा हुआ एंड। ये दूसरा वाला सब्जेक्ट लिया और नालायक ने दूसरे सब्जेक्ट से पहले भी दा लगा दिया कि भैया यहाँ भी दा लगा दिया, और उसने क्या किया? यहाँ भी दा लगा दिया। उसने दोनों ही सब्जेक्टों से पहले दा लगा दिया मेरे दोस्त। अब क्या हुआ भाई? दो सब्जेक्ट जब बिना दा के आ रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम सीख चुके हैं कि प्लूरल है। एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट से प्लूरल हो गया। अंडरस्टूड? यस। अब एक सब्जेक्ट से पहले दा लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, वो ये भी है और वो ये भी है। भैया वही सिंगर है, वही एक्टर है। गेटिंग? द एक्टर एंड सिंगर, गेटिंग, वॉज वर्किंग आवर्स टुगेदर ऑन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि उस प्रोजेक्ट पे वो सिंगर और एक्टर भैया बहुत मेहनत कर रहा है। मतलब क्या हुआ? दो आदमी नहीं है सर, वही सिंगर है, वही एक्टर है। तो हमें ये समझ में आ चुका है। अब इसके बाद क्या करा? तीसरा कॉन्सेप्ट उसने कि इससे पहले दा लगा दिया, साथ ही साथ मेरे भाई इससे पहले भी दा लगा दिया, दोनों जगह उसने लिया और दा लगा दिया।
तो फिर से कहानी हुई, क्या हुई, फिर से ये प्लूरल बन गया भैया, एक आदमी ये और एक आदमी ये, लेकिन हम दोनों को पर्टिकुलर कर रहे हैं, समझिए। तो अब ये बन गया, ये फिर से क्या बन गया, प्लूरल। अब ये जब प्लूरल बन गया तो इसके साथ में मेरे भाई जो भी हेल्पिंग वर्ब या जो भी मेन वर्ब आप यूज़ करोगे, जितने काले गोरे हैं यहाँ पे सब समझ लें, अच्छे से समझें, ठीक है, जितनी हेल्पिंग वर्ब है या जितनी मेन वर्ब आप यूज़ करोगे वो हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल आप समझ चुके हैं कि एस और एस नहीं आएगा, इज़ और आर में से चुनोगे तो इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। हैज़ और हैव में से चुनोगे तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। वॉज वर्ब में से चुनोगे तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। चलिए, तो देखिए इस बात को कुछ एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या कि द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। तो आपको इससे पता क्या चला कि प्रोड्यूसर अलग व्यक्ति है, एक्टर अलग व्यक्ति है। ऐसा नहीं हो रहा कि शाहरुख की मूवी बना रहा है, शाहरुख की एक्टिंग कर रहा है उसमें, समझें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। प्रोड्यूसर अलग व्यक्ति है और एक्टर क्या है, वो अलग व्यक्ति है, द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। अब मेरे को उसने दे दिया हैज़ और हैव में, उसकी मर्जी, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया, परफेक्ट में बनाया, इंडेफिनिट में बनाया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि भैया ये प्रोड्यूसर हो गया, एक्टर, हैज़ हैव डन द प्रोजेक्ट, भैया उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। क्लियर। तो आप देखिए, अब ये आप ही बताएंगे क्या हो गया, इतना आप सीख चुके हैं कि ये हो गया मेरे दोस्त प्लूरल। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। तो मैं इसमें से क्या काट दूँ, मैं इसमें से इस हैज़ को काट दूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या यूज़ होगा कि उस पर्टिकुलर केस में हैव यूज़ होगा। बात समझ में आ रही है। कभी कभी सर ऐसा भी हो जाएगा कि वो दा की जगह ए लेके चलेगा, वो आर्टिकल ए लेगा। कि उसने क्या किया, उसने ये किया कि ये ए लिया और ए के साथ सब्जेक्ट लिया, गौर करें, एंड फिर ए लिया और ए के साथ सब्जेक्ट लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप दा को पढ़ के जाएं, वो दाना दे, ए दे, ए के साथ सब्जेक्ट दे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। बोलो, अगर वो ए दे रहा है तो अभी हमारे सब्जेक्ट दो रहे हैं, मतलब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, प्लूरल है। ए लगकर जुड़े हैं तो भी प्लूरल है, दा लगकर जुड़े हैं तो भी प्लूरल है। तो फिर से वही बात रहेगी कि इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ होगी, वो प्लूरल में यूज़ होगी। मैं हर बार इसको रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, आपको सेट हो जाए ब्रेन के अंदर कि प्लूरल का मतलब क्या हुआ, कि एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। इज और आर में चुनेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। हैज़ और हैव में चुनेंगे तो क्या आएगा, हैव आएगा। वॉज वर्ब में चुनेंगे तो क्या आएगा, वर आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। गेटिंग। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। गेटिंग। जैसे उसने कह दिया अ ब्लैक एंड अ ब्लू, ब्लू ब्लू रेड लेता हूँ, चलो रेड लेता हूँ, आ रेड काउ। अब आप कहोगे सर लाल गाय तो होती नहीं, हमारी दुनिया में होती है। तो देखो, कहना अ ब्लैक एंड अ रेड। अब इज आर क्लियर। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जो सेंटेंस आपको कंफर्टेबल लगे। तो अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज आर वॉकिंग इन द फील्ड। तो भैया आप समझें कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही गाय है, गाय अलग है, ब्लैक अलग है और रेड अलग है। समझिए कि एक गाय कैसी है, ब्लैक कलर की है, और एक गाय कैसी है भैया मेरे दोस्त, रेड कलर की। तो एक से ज़्यादा गाय होंगी। जब गाय आपके पास एक से ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। अगर यही सेंटेंस ऐसे दिया होता, यही सेंटेंस अगर वो ऐसे देता आपको कि आ ब्लैक एंड रेड काउ, अगर उसने स्ट्रक्चर ऐसे दिया, ब्लैक एंड रेड काउ इज आर वॉकिंग इन द फील्ड, अगर वो सेंटेंस इस तरीके से देता मेरे दोस्त, तो कंसंट्रेट करेंगे कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ ए,
तो भैया गाय कितनी है? गाय एक है। वही गाय ब्लैक है, वही रेड है, कि भैया उसमें कुछ धब्बे ऐसा हो सकता है ब्लैक कलर के हो, कुछ धब्बे ऐसा हो सकता है रेड कलर के, दोनों कलर उसी गाय में हैं। गेटिंग? तो अब क्या हुआ कि भाई ये एक ही गाय है, एक ही गाय है, तो क्या हो गई? सिंगुलर मेरे दोस्त। अब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसी होगी मेरे दोस्त? आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी। बोलो यस। बात समझ में आ रही है कि भैया ये भी सिंगुलर होगी मेरे दोस्त। कितना भी दिमाग लगा लीजिए सर, सीधी सीधी सी बात है सर कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। अब हम इस चैप्टर को इतना डीपली पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर इसी में से आते हैं। हम जितने कंपटीशन में जितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में हम एरर छांट सकें, कमियां ढूंढ सकें। मैंने बात तो इतनी सी है, लेकिन हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है कि बहुत सारे नाउन आपको परेशान कर डालेंगे। बहुत सारे नाउन लगेंगे सिंगुलर, होंगे प्लूरल, बहुत सारे लगेंगे प्लूरल, होंगे सिंगुलर। अरे किस तरह से सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया गया, उसके प्रेजेंटेशन से वो सिंगुलर या प्लूरल में टर्न हो जाता है। इसलिए बहुत बारीकी से पढ़ने का काम है सर, मज़ा आएगा आपको। सीधी सीधी सी बात है, लेकिन कठिन नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है सर, है ना? आप मेरी बात समझें, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें कठिन नहीं है। आगे चलते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई कि भाई अगर अकेला सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा सिंगुलर। अकेला सब्जेक्ट है भैया तो वो सिंगुलर है, सब क्लियर। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है, अब जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों कैसे आएंगे? सिंगुलर आएंगे। क्लियर है? अब यदि ऐसा है कि आपने दो सब्जेक्ट लिए, एक सब्जेक्ट लिया और ये दो सब्जेक्ट लिए। अब दो सब्जेक्ट जैसे ही आपने लिए तो सब्जेक्ट आपके कैसे हो गए? सब्जेक्ट मेरे दोस्त आपके प्लूरल हो गए। अब जब ये प्लूरल हो गए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपकी क्या हो गई? वो भी प्लूरल हो गई। यस। तीसरी बात, यदि वो ऐसा करता है एग्जामिनर कि इसमें से एक सब्जेक्ट से पहले दा लगा दे, उसने दा लिया, सब्जेक्ट ले लिया, एंड लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया, अगर उसने ये वाला गेम खेल दिया आपके साथ तो परेशान नहीं होंगे। जैसे ही आपने एक दा देखा तो समझ गए कि एक ही आदमी है, वही आदमी ये भी है, वही आदमी ये भी है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट मेरे दोस्त सिंगुलर हो गया। अब आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या आगे आने वाली मेन वर्ब भी क्या हो जाएगी? वो मेरे दोस्त सिंगुलर हो जाएगी। यस और नो? अब उसने ऐसा करा कि भैया दोनों में दा लगा दिया, कि दा लिया सब्जेक्ट और फिर से दा लिया और फिर सब्जेक्ट मेरे दोस्त। तो अब क्या हुआ? ये फिर से प्लूरल बन गया कि एक सब्जेक्ट ले रहा, एक सब्जेक्ट ले रहा, फिर प्लूरल हो गया। अब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब या आगे आने वाले मेन वर्ब भी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? वो भी आपके प्लूरल हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। चलो फिर हमने क्या समझा कि अब वो कभी ये गेम आर्टिकल ए के साथ भी खेल सकता है कि उसने क्या किया कि भैया सब्जेक्ट से पहले ए लगा दिया और फिर सब्जेक्ट से पहले फिर ए लगा दिया। तो भैया ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, दोनों सब्जेक्टों में ए लगा हुआ है, तो हमारा ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब वाला पार्ट है वो भी प्लूरल हो गया। क्लियर? अब यदि ऐसा होता है कि वो इसमें भी एक गेम खेलता है कि भैया एक सब्जेक्ट से पहले ए लगाता है और दूसरे से पहले ए नहीं लगाता, अगर वो इस पार्ट को इस तरह से दे दे कि आ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इस तरीके से देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में दोस्त हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर केस में हमारा ये वाला पार्ट सिंगुलर कहलाएगा। ये वाला पार्ट मेरे दोस्त क्या कहलाएगा? मेरे दोस्त आप ही बताइए, ये वाला पार्ट मेरा सिंगुलर कहलाएगा। सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो गया तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या आगे आने वाली मेन वर्ब भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? वो भी सिंगुलर हो जाएगी। तो एटलीस्ट ये बताइए बेस समझ में आया? आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार पॉज करके अच्छे से देखेंगे तो आपको बेस क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे तो बेस आपका बिल्कुल सेट है कि मुझे इस पैटर्न पर चलना है कि सब्जेक्ट मेरा कैसे कैसे प्लूरल हो रहा है, प्लूरल के हिसाब से मुझे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल करनी है, और कैसे कैसे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो रहा है तो उसके हिसाब से मुझे किस तरह से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर करनी है मेरे दोस्त।
बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। यानी मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा ग्रामेटिकल पार्ट आपने 3 और 4 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।